सर वो मोना राय सिंह कहाँ है वो? 2 दिन से हमारी उससे बात नहीं हो पा रही है। मोना मैडम तो छुट्टी पर हैं। छुट्टी पर होती तो हमारे घर संभलपुर आती, लेकिन उधर नहीं आई है, यही कटक में ही है। मैम आप शांत हो जाइए। सर राजीव सर। अरे अंकल आंटी आप? बेटा तुम्हारा नाम राजीव है ना? मोना अक्सर तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी गीता के बारे में बताती रहती थी। बेटा पूरे 2 दिन से मोना से हमारी बात नहीं हो पा रही है। पता नहीं वो कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है। आंटी आप बिल्कुल रोइए मत, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत भी नहीं थी। एक्चुअली परसों हम एक बहुत बड़े ऑपरेशन में थे जिसमें मोना ने बहुत बहादुरी दिखाई। हाँ वो बात अलग है कि ऑपरेशन के बाद वो थोड़ा स्ट्रेस में आ गई थी। आफ्ताब, कोई फायर नहीं करेगा, मुझे आफ्ताब जिंदा चाहिए। ए आफ्ताब रुक जा वरना फायर कर दूंगा। ए आफ्ताब रुक। उस तरफ। मैं उसी शाम को उसके क्वार्टर गया था, गीता के हाथों बने लड्डू लेकर। वो घबराई हुई थी और कांप भी रही थी। कह रही थी कि उसके कानों में अभी तक गोलियों की आवाज गूंज रही है। लड़की है ना, होता है। इसीलिए मैंने उसे बोला कि 2 दिन का ब्रेक ले ले और आराम करे। लेकिन बेटा वो तो अपने क्वार्टर्स में नहीं है, हम दोनों वहीं से आ रहे हैं। क्वार्टर्स का दरवाजा भी खुला था। दरवाजा खुला है? सर मेरी आखिरी बात मोना से परसों शाम को हुई थी, तभी वो डरी हुई नहीं थी, सब कुछ ठीक लग रहा था। देखिए ऐसा भी हो सकता है ना कि वो आपको कुछ बताना नहीं चाहती हो ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं। राजीव जी, तुम भी मोना से 2 दिनों से नहीं मिले हो? नो सर, मोना जब नेक्स्ट डे नहीं आई मुझे लगा वो रेस्ट कर रही होगी, तो मैंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने उसे कांटेक्ट नहीं किया। ओके। सर प्लीज सर हमारी बच्ची को बचा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो वो कोई बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। अरे नहीं प्लीज आप सर, प्लीज सर, नहीं सर, आप प्लीज ऐसा मत सर। कीजिए प्लीज। देखिए मोना सिर्फ एक काबिल और होनहार ऑफिसर ही नहीं, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, बिलीव मी, कुछ नहीं होने देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ। प्लीज सर। अरे सर आप आइए ना, अंदर आइए। सर बैठिए ना प्लीज। ये लो मोना, तुम्हारी बहादुरी का इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम्हें प्रमोट भी किया जा रहा है इसके साथ। और करे भी क्यों ना, तुमने इतनी बहादुरी का काम जो किया है, गैंगस्टर आफ्ताब को तुमने पकड़वाया, वो भी जिंदा। चलो दिस इज फॉर यू। थैंक यू सर, इन लड्डुओं के लिए। ये सब क्या है? एक लड़की होगी, लड़कों से ज्यादा बहादुरी। हाँ, हर जगह सिर्फ तेरी वाहवाही चल रही है। और वो ब्लडी श्रीधर, वो मुझे प्रमोट करने की जगह तुझे प्रमोट करने की सोच रहा है। सब वेल डन गाइस, एंड स्पेशली मोना, यू हैव डन वेल। तुम नहीं होती तो उस क्रिमिनल को हम पकड़ नहीं पाते। वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। इसीलिए तूने उस पार्टी में मुझे किस करने से मना किया था ना, क्योंकि तेरी नजर में मैं एक नाकारा हूँ और तू दुनिया की सबसे बहादुर लड़की। सर आप ये सब क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कितना काम करोगी मेरी जान? लाओ, मैं कर देता हूं। जानती हो, ये जो तुम्हारे कोमल कोमल हाथ है ना, प्यार के लिए बने हैं, काम करने के लिए नहीं। अच्छा जी। किस्त तो दे दो ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। कबाब में हड्डी। अरे अंकल आंटी आप? बेटा, मोना के नंबर से ये मैसेज आया है। इसमें लिखा है वो कोई शहजाद अंसारी के साथ है, उससे प्यार करती है। हम लोग उसके रिश्ते को कभी नहीं अपनाते, इसीलिए उसके साथ वो भाग गई। हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा लिखा है। मोना ने ऐसा किया, पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन मोना ने ये मैसेज भेजा क्यों? सवाल तो ये भी है। वो बात अलग है कि मोना के फोन से मैसेज आया है, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है। मोना ऐसा नहीं कर सकती, उसने कभी ऐसा कुछ जिक्र भी नहीं किया, और उसको अपने काम से बहुत प्यार था और अपने करियर को लेकर वो बहुत ज्यादा फोकस्ड थी। हाँ गीता, तुम सही बोल रही हो, वो अपने करियर को लेकर फोकस थी। मगर अब शहजाद, ये नाम मैंने उसके मुंह से सुना है। और हाँ, इनफैक्ट मैंने उसे देखा भी है। मैं एक दिन मोना को ड्रॉप करने गया था, उस दिन मैंने उसे देखा, पर दूर से। उसने ग्रीन कलर का जैकेट पहना हुआ था। इस बात पर भरोसा करना मुश्किल तो है, मगर ये सच भी हो सकता है। ये क्या किया मोना ने? पुलिस की नौकरी करने आई थी और ये सब? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। मेरी मोना ऐसा काम नहीं करेगी। आंटी जी, जब दो लोग प्यार में होते हैं ना, तो वो लोग होशो हवास में फैसले नहीं लेते। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्द से जल्द हम लोग सच को ढूंढ निकालेंगे। परेशान मत होइए आप लोग। एक मिनट, उस शाम को कोई और भी था। हाँ, वो नौकरानी जो मोना उसे काम पर रखने वाली थी। हाँ, उसको जरूर कुछ न कुछ पता होगा, जरूर कुछ न कुछ देखा होगा। आप उससे पूछिए। हाँ आंटी, उसको तो मैंने ही भेजा था, लेकिन उस शाम से वो भी वापस नहीं आई। अरे वो लोग गैर कानूनी तरीके से आते हैं, पकड़ी जाएगी करके डर गई होगी। आंटी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं मोना को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना? भरोसा कीजिए, हिम्मत रखिए प्लीज। राजीव जी सर। मोना के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं चेक किए? कुछ पता चला? नो सर, मोना के घर के बाहर सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है। अच्छा। आसपास के घर वालों से पूछताछ की है मैंने, मगर कुछ पता नहीं चला। राजीव, किसी भी हाल में हमें मोना की खबर निकालनी पड़ेगी, एट एनी कॉस्ट। यस सर, मैं भी यही चाहता हूँ। मगर सर, मोना जैसी एक होनहार ऑफिसर ऐसा क्यों करेगी? ऊपर से ऐसा मैसेज। देखो, मैसेज भेजा है मतलब फोन ऑन किया होगा। गो एंड फाइंड आउट द लोकेशन। गो 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 गो। यस सर। सर, मोना का फोन फिर से बंद आ रहा है, इसीलिए मैं उसके लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाया। मगर मैंने फोन कंपनीज को बोल दिया है कि पिछले एक हफ्ते की टावर लोकेशन शेयर कर दें। सर, भगवान न करे कि मेरी बात सच हो, पर ये केस कहीं प्यार और मतलब मेरे हिसाब से इस केस को बंद कर देना चाहिए। आई थिंक सो। राजीव, गीता, राजीव, मुझे पड़ोसियों से पता चला है कि वो मेड मोना के घर से उस दिन वापस ही नहीं आई है, और उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है। व्हाट? इसका मतलब जिस शाम को मोना गायब हुई, उसी शाम से मेड भी गायब है। राजीव, कुछ तो कड़ी है जो हम मिस कर रहे हैं। मैसेज तो कोई भी भेज सकता है ना? यस सर। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा क्राइम छुपा है। अच्छा, कहाँ रहती है वो मेड? डीजी नगर सर। राजीव, लेट्स मूव। कम। यस सर। नहीं सर,
मुझे मत मारिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चुप, एकदम चुप। मुझे मत मारिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इधर आ, जल्दी। छोड़ दूंगा। पहले जाके एक बड़ा बैग या कंबल लेके आ। जा, फास्ट। इसको लपेट, इसको लपेट। मैं हाँ तू, जल्दी कर। राजीव, यस सर। इस पूरे मोहल्ले की छानबीन करो। हाँ? यस सर। किसी ना किसी को तो पता होगा। चलो जल्दी, फास्ट फास्ट लेट्स फास्ट। गो आनंद। सर, अच्छा, यहाँ पे जो रहती थी वो कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? नहीं साहब, वो तो कितने दिनों से मेरी नजर में ही नहीं आई। अरे उसका कोई रिश्तेदार कहाँ कहाँ गई होगी, कुछ तो मालूम होगा। सर, मोना का फोन ऑन हो गया है। ऑन हो गया है? यस सर, मैंने अलर्ट सेट किया था। हमें जल्दी पुलिस स्टेशन निकलना चाहिए क्योंकि उसकी लोकेशन को ट्रेस करना ठीक है। ठीक ठीक, चलो सर। थैंक यू। हाँ साहब। इस सिचुएशन में लोकेशन ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे घूम रहे हैं। सर, मोना का वॉइस मैसेज आया है। खोली खोली, सुनाइए। तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं सबसे दूर बस अपने प्यार के साथ रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ अगर मेरे पापा ने हमें पकड़ लिया तो वो मुझे मार देंगे, इसलिए आप सब मुझसे दूर रहे और मुझे ढूंढने की कोशिश न करें। सर, मुझे लगता है कि फॉरेंसिक में हमें वॉइस मैच करवानी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारी बेटी है। देखिए मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तो बालिग है, प्यार में है, और अपने धर्म के बाहर किसी से प्यार करना, किसी से शादी करना, ये तो कानूनन जुर्म नहीं है। मुझे लग रहा है कि मोना थोड़ी डरी हुई है। हमें उसे कुछ टाइम देना चाहिए, शायद वो खुद वापस आ जाए। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। वो इनको कभी पापा कह के नहीं बुलाती थी। हाँ? वो तो इनको हमेशा बाबा करके बुलाती थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है मेरी बेटी कोई बड़ी मुसीबत में फंस गई है। सर, आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। इतनी मार खाने के बाद भी तेरे अंदर से पुलिसगिरी की हिकड़ी खत्म नहीं हो रही है ना? हाँ? क्यों खेली ये ट्रिक? तूने उस रिकॉर्डिंग में पापा क्यों बोला? तू तो पापा बोलती है ना? हाँ? राजीव, अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। पता है, आज मैंने इंटरनेट पे देखा कि एक इंसान बिना खाना खाए, बिना पानी पिए 60 दिन तक जिंदा रह सकता है, और मेरे पास तो 1, 2, 3, 4, 5, 50 दिन बचे हैं।
अकेला छोड़ दो। खबरदार जो मेरे या मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी पता लगाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। मैं आप लोगों के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। समझ में आ गया? अब तो बिना किसी डाउट के ये केस बंद करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मोना जैसी टैलेंटेड अच्छी लड़की को अचानक ये क्या हो गया। सॉरी सर, सॉरी मैडम, अब तो ये केस बंद करना पड़ेगा। खबरदार जो मेरे या मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी पता लगाने की कोशिश की, मैं आप लोगों के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। समझ में आ गया? हम आज ही घर जा रहे हैं। तुम चल रहे हो मेरे साथ कि नहीं? सुनिए, राजीव, यू आर अंडर अरेस्ट। सर मैंने क्या किया? सब पता चल गया है हमें। मोना कहाँ है? बताओ मोना कहाँ है? कहाँ है मोना? ए, लेके चलो। मोना, सीता, सुचित्रा, Yes, जाओ sir. खोलो। जी। उठाओ उसे। आर यू ओके? ठीक हो तुम? यस सर। आई मस्ट से यू आर वेरी ब्रेव मोना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम अगर राजीव के फोन से 100 डायल नहीं करती तो हमको भी इस लोकेशन का पता नहीं चलता। छोड़ो मुझे मोना। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।